आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12 की जो पॉइंट फर्स्ट है, द नोबल नेचर। द नोबल नेचर जिसका मतलब होता है उदार प्रकृति या प्रकृति की उदारता। तो देखो जो इसके राइटर हैं बेन जॉनसन। देखो बेन जॉनसन एक नेचर लवर, एक प्रकृति प्रेमी कवि थे और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से ही मानव समाज को संदेश दिया है। तो ये जो उनकी पॉइंट है द नोबल नेचर, इसमें उन्होंने क्या संदेश दिया है वो अपन पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने कहा है इट इज नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रोइंग, बढ़ना नहीं चाहिए, लाइक ए ट्री, किसकी भांति, एक पेड़ की भांति बढ़ना नहीं चाहिए, इन वर्ग, किसमें, आकार, वर्ग का मतलब होता है आकार, यानी आकार में एक पेड़ की तरह बढ़ना नहीं चाहिए। किसको नहीं बढ़ना चाहिए, इंसान को। इंसान की लिस्ट में क्या है, डॉथ मैक, ये नहीं बनाता है, मैन मानव को बेटर भी, महान नहीं बनाता है। आकार में एक पेड़ की तरह बढ़ना इंसान को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग, और खड़े रहना, लॉन्ग, काफी समय तक, हैज एन ओक, किसकी भांति, एक ओक के पेड़ की भांति। ओक का जो पेड़ होता है जो विशालतम वृक्ष होता है और करीबन 300 सालों तक वो वृक्ष रहता है। 300 ईयर्स, कितने सालों तक, 300 सालों तक एक ओक के पेड़ की भांति खड़े रहना, ये इंसान को महान नहीं बनाता है। टू फेल, और गिर जाना, ए लॉग, एक लट्ठी के रूप में, एट लास्ट, आखिरकार, ड्राई, सूख कर, ब्लेड, मुरझाकर, एंड सियर, और पत्तियां विहीन होकर आखिरकार गिर जाना, ये इंसान को महान नहीं बनाता है। सेकंड स्टेंजा में वो बताते हैं ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का जो पुष्प होता है, ऑफ ए डे, ये एक ही दिन का होता है। देखो लिली को हिंदी में अपन कहते हैं कुमुदिनी का पुष्प। इज फेरियर फार, जो काफी सुंदर दिखाई देता है, इन में, किसके माह में, मई के माह में। आल्दो, यद्यपि, इट फेल, ये गिर जाता है, एंड डाई, और नष्ट हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि को नष्ट हो जाता है। आल्दो, यद्यपि, इट फेल, ये गिर जाता है, एंड डाई, और नष्ट हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि को ये नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट, लेकिन ऐसा पौधा होता है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसको क्या कहा गया, फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पुष्प कहा गया है। इन स्मॉल, छोटी छोटी जो प्रोपोर्शंस होती हैं, आकार, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है आकार, लेकिन छोटी छोटी आकार की जो वस्तुएं हैं, वी जस्ट ब्यूटी सी, जिनमें हम सुंदरता देखते हैं या जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिली का जो पुष्प होता है वो एक ही दिन का होता है, लेकिन वो अत्यधिक सुंदर होता है और हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। एंड इन शॉर्ट मेजर, और एक संक्षिप्त जो मेजर होती है, माप होती है, अवधि होती है, लाइफ जीवन की, मैं परफेक्टिव, वो क्या हो सकती है, परिपूर्ण हो सकती है। दोबारा देखना, पॉइंट हम इस पॉइंट में बता रहे हैं कि इट इज नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रोइंग, बढ़ना नहीं चाहिए, लाइक ए ट्री, किसकी भांति, एक पेड़ की भांति बढ़ना नहीं चाहिए, इन वर्ग, किसमें, आकार में, डॉथ मैक, ये नहीं बनाता है, मैन मानव को बेटर भी, महान नहीं बनाता है, और स्टैंडिंग, और खड़े रहना, लॉन्ग, काफी समय तक, हैज एन ओक, एक ओक के पेड़ की भांति, 300 ईयर्स, वो भी कितने सालों तक, 300 सालों तक खड़े रहना, ये इंसान को महान नहीं बनाता है। टू फेल, और गिर जाना, ए लोग, एक लट्ठी के रूप में, जिस तरीके से एक ओक का पेड़ होता है वो 300 सालों तक खड़ा रहता है, आकार में विशाल होता है, और लास्ट में वो क्या होता है, ए लोग, एक लट्ठी की भांति, ड्राई, सूखकर, ब्लेड, मुरझाकर, सियर, पत्तियां विहीन होकर गिर जाता है। इस तरीके से मानव जीवन नहीं होना चाहिए। राइटर कहते हैं कि इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने कहा कैसा होना चाहिए, ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली के पुष्प की बातें होनी चाहिए, ऑफ ए डे, जो एक ही दिन का होता है। देखो आपने इसमें समझा होगा कि बेन जॉनसन ने, आपको इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट सैंपल बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम द नेचर, यानी कि मानव को मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए बेन जॉनसन ने प्रकृति से कौन से दो सैंपल लिए हैं, कौन सी दो चीजें ली हैं। तो देखो, एन ऑफ ट्री, ओक का पेड़, और द लिली फ्लावर, और एक लिली का पुष्प, ये दोनों ने लिए, दोनों ही अपोजिट हैं,
ओक का पेड़ जो आकार में विशाल होता है, जिसकी 300 ईयर्स 300 सालों तक इसकी एज होती है। और एक लिली का पुष्प जो कि वन डे एक ही दिन का होता है, लेकिन ये उस एक ही दिन में क्या करता है, हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। मानवीय जीवन है वो ऐसा होना चाहिए, संक्षिप्त हो, मानवीय जीवन संक्षिप्त हो लेकिन वो अर्थपूर्ण अर्थात सार्थक होना चाहिए। इस फेरियर फार जो कि काफी सुंदर दिखाई देता है, इनमें किसके माह में, मई के माह में। आल्दो यद्यपि इट फेल, ये गिर जाता है, एंड डाई और नष्ट हो जाता है दैट नाइट, उसी रात्रि को नष्ट भी हो जाता है। इट वाज द प्लांट लिविंग, पौधा होता है, फ्लोर ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का पुष्प कहा गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटी छोटी आकार की जो वस्तुएं हैं, चीजें भी, जस्ट ब्यूटी सी, जिनमें हम सुंदरता देखते हैं या जो हमें सुंदरता प्रदान करती है। एंड इन शॉर्ट मेजर, और एक संक्षिप्त जो अवधि होती है लाइफ जीवन की, में परफेक्ट भी हो, परिपूर्ण हो सकती है। कहने का मतलब जीवन छोटा हो, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन छोटा हो, एक लिली के फूल की बाती संक्षिप्त हो लेकिन वो अर्थपूर्ण सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ओक की पेड़ की भांति आकार में बड़ा होना ये इंसान को महान नहीं होना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में राइटर है वही कह रहे हैं कि इट शुड नॉट भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को आकार में पेड़ की तरह बढ़ना नहीं चाहिए। एक फॉर द एग्जांपल एन ऑफ ट्री, ओक के पेड़ की बात, इट शुड भी ऐसा होना चाहिए। अगले स्टैंजा में कहते हैं इट शुड भी ऐसा होना चाहिए, एक लिली की पुष्प की भांति होना चाहिए, जिसकी अवधि एज वन डे, एक ही दिन की होती है, लेकिन जब तक ही रहता है सुंदरता प्रदान, प्रसन्नता प्रदान करता है। ठीक है, मई माह में खिलता है, इस फेरियर फार इन में, और मई माह में अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। आल्दो यद्यपि इट फेल, ये गिर जाता है, टाइम नष्ट हो जाता है दैट नाइट, उसी रात्रि। इट वाज द प्लांट, ये पौधा होता है, फ्लोर ऑफ लाइट, और इसको क्या कहा गया, प्रकाश का पुष्प कहा गया। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटी छोटी आकार की जो वस्तुएं होती हैं, वी जस्ट ब्यूटी सी, जिनमें हम सुंदरता ढूंढते हैं या जो हमें सुंदरता प्रसन्नता प्रदान करती हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, एक संक्षिप्त जो होती है लाइफ जीवन की, मैं परफेक्ट भी वो परिपूर्ण हो सकती है, अर्थात जीवन संक्षिप्त हो, छोटा हो लेकिन वो अर्थपूर्ण सार्थक होना चाहिए। ये मैसेज हम देते हैं। तो देखो अब इसमें आपको जिसमें बुक्स में क्वेश्चन भी है, और जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो जो मैंने आपको भी एक बताया कि व्हाट सैंपल बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम द नेचर, की बेन जॉनसन ने नेचर से कौन से दो सैंपल लिए हैं मानव को समझाने के लिए, एन ऑफ ट्री एंड ए लिली ऑफ ए डे, और एक लिली का पुष्प। व्हाट इज मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, आपकी क्वेश्चन है ये कि ओक के पेड़ की क्वालिटीज हैं वो बताइए, तो आप क्या बताओगे कि आकार में बड़ा होता है, 300 ईयर्स 300 सालों तक ये इसकी एज होती है। और मेंशन द क्वालिटीज ऑफ द लिली, लिली के पुष्प के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो इस फेरियर फारिंग में वन डे, एक ही दिन का होता है, लेकिन ये अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, ये हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। और इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ ये भी परफेक्ट, कि लेखक के अनुसार जीवन किस तरीके से परिपूर्ण समझा जा सकता है, या किस तरीके से मानव जीवन है वो अर्थपूर्ण हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो एक लिली ऑफ ए ट्री, एक लिली का पुष्प की भांति यदि जीवन हो तो परिपूर्ण हो सकता है। इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है।